चलिए, यह है प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। चलो, आपको एज भी मिल गई एक्स्ट्रा, उनको एज भी मिल गई जो छूट छाट रहे थे। तो प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल। तो औसत का यहाँ पे फार्मूला लगा देना, औसत बराबर जो संख्या दी है, कितना दिया है 10, इसमें एक जोड़ के आधा कर देना, 10 और 1 11 का आधा। तो एक जोड़ने का मतलब वो संख्या 10 हो गई, n प्लस 1/2। तो 10 प्लस 1 और बटे 2, तो कितना हो गया 11 बटे 5 पॉइंट, यही आपका 5.5। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर यहाँ पे औसत के बदले योग पूछता तो योग का भी लगे हाथ तैयार कर लेना, n प्लस 1/2। तो ये योग का बन जाता। औसत और योग के दो फार्मूले हो गए। ये तो हो गया औसत के लिए और ये हो गया आपका योग के लिए, औसत और योग। तो ये है औसत और ये है योग, ठीक है ना। चले, दूसरा नाम, दूसरा है 1 से 41 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो अब यहाँ पे वर्गों का औसत क्या पूछा है, वर्गों का। तो याद रखना है, तो ये प्राकृतिक ही ऐसी है ये प्राकृतिक, लेकिन वर्गों का। तो यहाँ पर आपका औसत का फार्मूला लिख लेना, औसत n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या लिख 6, कितना 6, nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में। अगर यहाँ पे औसत के बदले योग होता तो केवल इस पूरे फार्मूले में n एक्स्ट्रा और जुड़ जाता बस। फार्मूला होता n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में। अगर योग और औसत पूछता है तो फिर यही रखना। यहाँ पे क्या रख देंगे 41 प्लस 1, फिर 41 दूनी 82 प्लस 1 और बटे 6। सॉल्व करते हैं, 41 और 1 42 गुड़े 41 दूनी 82 और 1 83 बटे 6, 6 सत्ते 42 गुड़ा कर दो, 7 21 7 8 56 और 2, तो ये आ गया 521 वर्गों का औसत। समझ गए आप। चले आगे, अगला है तीसरा नंबर। अब आ गया घनों का। क्या आ गया, घनों का। तो घनों का औसत पता करने के लिए घनों का औसत, फिर यहां से आपका एक बार औसत। तो अगर घनों का औसत पता करना है तो n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अगर यहीं पे योग पूछता, क्या पूछता, योग, तो आप इस n की जगह केवल n स्क्वायर कर देते, तो रख देते हैं। तो 27 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। 27 गुणे 27 और 1 28 का, 14 का स्क्वायर 196। बस गुणा कर देना, जो आएगा आपका आंसर 52, जो आएगा वो आपका। क्लियर हो गया।
चलें आगे। इस तरह से इनको तैयार करना है अगर आपको एग्जाम बढ़िया करना है। अब आ गया सम, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत। करें जरा इसको। आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, इधर क्लास चल रही है। तो सम संख्याओं का औसत n+1, सम का सान होता है, अगली संख्या औसत होती, अगली संख्या औसत होती है। तो अगली संख्या यहाँ पे 11 हो जाएगी। तो फार्मूला अगर लिखना चाहें औसत का तो यहाँ पे लिख सकते हैं n+1, n+1। और अगर यहां से इसको योग बनाना चाहते तो यहां पर इस जगह पर एक n और हो जाता, n+, तो 10+1, 10 और 1, यही आपका 10 और 1। क्लियर? चलें आगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 5वां विषम, ऑड नंबर, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो विषम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, विश्वास, जो संख्या होगी ओड के लिए जो संख्या होगी वही औसत होता है। तो यहाँ अगर औसत पता करना है तो सबसे आसान है, फ्री का नंबर मिलेगा। यहाँ पे n ही होता है तो 10 रख देंगे और इसकी जगह अगर योग पूछता तो n² कर देंगे। एक n हट जाता है औसत में, बस इतनी सी कहानी, समझ गए आप? चले आगे। अगला है छठा, 1 से 81 तक की सम संख्याओं का औसत। अब देखना यहाँ ध्यान से, लगातार अलग कहानी है और तक अलग कहानी है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तक लिखा हो तो 1 से 81 तक कितनी होंगी? 40 होंगी। एक कम करके आधा कर दे तो कितनी होंगी? 40। तो औसत का फार्मूला तो वही है, क्या होता है? सम का n+1, तो 40 और +1, तो आंसर आ जाता 81 तक में। तो 81 तो विषम है, तो 81 की पहले 80, 80 तक में कितनी सम और कितनी विषम होगी? 40, आधी होती है। तो 81 तक का मतलब 80 तक, तो 80 तक में कितनी? 40 सम और 40 विषम। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल ध्यान से किया करो। 22 क्लास हो गई है तो इन क्लासों को खूब रिवाइज मारो। अब जैसे ये विषम है तो 40 तक में कितनी विषम होंगी? 20 आधी मान लो, आधी होती है तो बस सीधे 20 लगा दें क्योंकि फार्मूला तो n ही होता है। तो 40 तक में कितनी होंगी? 20, आधी सम और आधी विषम। याद रखना, अगर तक लिखा हो तो तक का मतलब होता है 20-20, तक का मतलब आधी सम और आधी। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अगला है 8वां, पहली 19 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का। इसका अब सम संख्याओं के वर्गों का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी औसत वर्गों का अगर पता करना है तो आपको एक फार्मूला छोटा सा याद कर लेना है, 2/3, बकाया वही n+1 2n+1। ये होता है वर्गों का, किसके? सम संख्या, इसके सम। तो 2/3, n+1 19 + 1
19 गुणे 2 प्लस 1, तो 2/3, 19 और 1 20, 19 दूनी 38 और 1 काट दे इसको 13, तो 13 दूनी 26 दूनी 52, 520, कितना आ गया 500, इसे आ गया 520। वैसे आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्लियर हो गई। लेकिन इनको रट जाओ जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है। चले आगे, अगला है, जल्दी आया करें थोड़ा सा भाई, लेट होगा आपका नुकसान होगा, 9:15 बजे तक आ जाया करो। प्रथम 5 आभास संख्याओं का, तो यहाँ पर आभास संख्याओं में कोई ट्रिक नहीं लगानी, औसत पता करना है तो जोड़ना ही पड़ेगा। औसत बराबर 2, 3, 5, 7, 11 बटे 5, जितनी संख्याएं उससे भाग दे देना। तो 3 2 5 5 10 7 17 28, 28 बटे 5, 5 5 6 25, 5 6 का 30, 5 5 6 25, 5 6 का 30, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो आभास संख्या से संबंधित जब भी क्वेश्चन कहीं आए तो आपको क्या करना, योग करके भाग। दूसरी बात, यहाँ पे याद कर लेना, कुछ आभास संख्याएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती, जैसे आपकी 101 हो गई, 373 हो गई, 571 हो गई, 811 हो गई, 997। इनमें से अगर कोई संख्या आती है तो आप समझ जाएंगे कि आभास संख्या है। क्या समझ जाएंगे, आभास। क्लियर। चले आगे, 10वें नंबर में 10 संख्याओं का औसत कितना है। 10, ध्यान से समझना, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7। रहने देते हैं, यहाँ याद रखना 10 संख्याओं का औसत ये है, यहां तक खत्म। इसके बाद फिर प्रत्येक संख्या को 12 से क्या कर दिया जाए, बस ये लाइन याद रखना। यहाँ पे गुणा कराएगा, जोड़ेगा, भाग दिलाएगा, जो भी कराए इसको इससे कर देना है वो जो यहाँ पे कराए। क्या कराया है, गुणा, तो बस लिख देना नया औसत बराबर नया, बिल्कुल रखे, क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, याद रखना। 12 सत्ते 84, बिल्कुल रखे, मिलेंगे क्वेश्चन। लापरवाही आपकी, एज भी बढ़ गई है, फाइट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी अब, है, क्योंकि जो 3 साल और एज हो गए थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बेटर होंगे ही, तो हाइट बढ़ा देंगे, तो आप मेहनत करें। अगर विषम संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, पर लगातार हो, बहुत सीधा सा सवाल, बस यहाँ याद रखना, ये क्रमागत जो दिया है यहाँ पे, चाहे विषम हो, सम हो, कैसी भी हो, बस लगातार हो, तो फिर औसत पता करना हो। औसत तो आपको पहली लेना है प्लस अंतिम लेना है और आधा कर देना है, बस इतनी चीज। पहली प्लस अंतिम बटे, तो पहली कौन सी है और अंतिम 35, तो 21 प्लस 35 और बटे 56 बटे 2, तो आंसर हो जाएगा 28। कितना आ गया, क्लियर। चलिए 12 नंबर, याद रखना पूरा औसत एक फार्मूले पे चलता है। अगर इसको जिसने समझ लिया तो समझ लो औसत में जीत गया, कैसा भी क्वेश्चन आए करके आ जाएगा। ये वाला, योग बराबर औसत
गुणे संख्या। अगर आपने इस फार्मूले को समझ लिया तो समझ लो कि पूरा चैप्टर आपका एकदम क्लियर जाएगा। यही है मेन औसत। योग बराबर औसत गुणे संख्या, और यहां से औसत बराबर निकालेंगे तो योग बटे। ठीक है, अब देखना लिखा हुआ है कि 30 छात्रों की औसत कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। अगर योग पता करें तो क्या करना चाहिए? गुणा करना। तो 30 गुणे 9, योग बन गया 30 छात्रों का। अब क्या हुआ? अध्यापक महोदय आ गए, तो पहले कितने थे, अब बढ़कर कितने हो गए? औसत भी बढ़ेगी। तो औसत कितनी हो गई? यहां गुणा कर लें। ये कितने लोग हैं? ये कितने? अगर इनके योग में ऐसे घटा दें तो अध्यापक महोदय मिल जाएंगे। कौन मिल जाएगा? अध्यापक। तो 310 में से 270 घटा दें तो अध्यापक महोदय आपके कितने साल के होंगे? अध्यापक की आयु मिल, इसकी मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बात को। अध्यापक बिल्कुल क्लियर एकदम। पहले 30 थे, औसत कितनी थी? 9, तो 270 साल के हो गए। फिर स्टूडेंट के साथ अध्यापक मिल गए, 31 हो गए। 31 में 10 का गुणा के 310 आया। 310 में से कितना कम करते हैं? 270, तो कौन बचेगा? 40। तो अध्यापक कितने साल के हो गए? 40 साल। क्लियर एकदम। चले आगे। 13 नंबर, कितने विद्यार्थी हैं? 10। औसत कितना है? 60। 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 60। तो ये है 10 विद्यार्थियों का औसत। तो 10 विद्यार्थियों को योग कितना हो जाएगा? 600। इसमें से एक छोड़ दिया तो कितने बचे? 9। औसत भी कम हो जाएगा। कितना हो गया? 55। पूरा कर लें तो 600 में से अगर घटा दें तो 105 किसके मिल गए? जो छोड़ा है, जो छोड़ के चला गया उसी के तो रहे होंगे। जब आपने 10 में से 9 के कम कर दिया तो जो छोड़ के चला गया, यहां लिख सकते हैं छोड़े गए विद्यार्थी। देखिएगा पूरे क्वेश्चन उस लाइन पे चलेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था। योग बराबर औसत गुणे, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे पूरा चैप्टर इसी पे चलता है। और एक क्वेश्चन पक्का आता है, ऐसा होता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर, एक नाव। अगर नाव का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। एक नाव में कितने व्यक्ति थे? 10। नंबर ले लेना बस, 3 नंबर है यहाँ पे देखो, और यहाँ ले लेना वृद्धि। 4 पे गोला खींचा है, 4 पे। एक नाव पे 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो क्या करना? नए व्यक्ति का भार पूछा है, किसका? तो आप कुछ मत करना, 58 किलो ले लेना। कितना ले लिए? 58। अब वृद्धि है यहाँ पे, कितना? तो प्लस कर देना, क्योंकि वृद्धि के लिए क्या होगा? प्लस। अब 10 कितने व्यक्ति थे? और प्रति व्यक्ति 1.5 किलो बढ़ता है। 10 व्यक्ति थे, प्रति व्यक्ति कितना बढ़ता है? 1.5 किलो। तो 58 में कितना बढ़ा देंगे? 15। तो आने वाला कितने किलो का हो जाएगा? देखिए आसान सा क्वेश्चन हो गया। बस आपको क्या करना, 10 व्यक्तियों का 1.5 किलो के हिसाब से जोड़ देना।
10 व्यक्तियों का 1.5 किलो के हिसाब से क्या कर देना, जोड़ देना। 1.5 किलो एक का तो 10 का कितना, 15, तो 58 और 15। और अगर कम हो जाए तो घटा देना, कम हो जाए तो घटा देंगे। समझ में आएगी नहीं? चले आगे। चलिए ये देखिए, गोला कर लेते हैं। कितने व्यक्ति थे? 6। कितने किलोग्राम का व्यक्ति गया? 80। तो 6 तो व्यक्ति थे, कितने का गया? 80 का। फिर 3 किलोग्राम क्या हो जाती है, कम। तो कितने का गया? 80। व्यक्ति कितने थे? कितना कमी आ गई? टोटल कमी कितनी आ गई? 18। तो कितने का आया होगा? देखो आसानी से, एक में आया तो बढ़ी और एक में आया तो घटी। 2 टाइप के क्वेश्चन, समझ गए बात को? चले आगे। बस, तो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि टाइमिंग बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या कोई भी, हमेशा याद रखो, आप जो भी योजना बनाते हो, क्या बनाते हो? योजना लिखना चाहिए, प्लानिंग। तो जो भी प्लानिंग करते हो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है टाइम का। कहते हैं जीवन की दिनचर्या सबसे अच्छी डिपेंड करती है समय पे। जिसने समय को अब न पहचाना तो बाद में समय आपको नहीं पहचानेगा, सीधी सी बात है। इसलिए समय को पहचान लें। और मैथ का कोई भी, अगर आप मैथ अच्छी करना है तो मैथ में कम से कम 2 घंटे रेगुलर बनाएं और एक तरफ से इनको रिवाइज करें। 1.5 महीने का टाइम है अगर कर सकते हैं। चलिए, यह है रीजनिंग। ये अंग्रेजी अक्षरों शब्दों का वर्गीकरण बताना है। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या बताओगे आप? है बी। बी कैसे? बी उल्टा। तो बहुत जल्दी आपको क्या करना होता है? दिमाग लगाना होता है। क्योंकि अगर जल्दी देखें, RSTUV WXYZ MNOP EFG, सब इधर को भाग रहे हैं, वो उल्टा। ये उल्टे उल्टा भाग रहा है, सब सीधे सीधे चल रहे हैं। तो यहां पर आपका आंसर बी होगा। ऐसे हिसाब लगाना, दिमाग लगाना, ठीक है? चले बताएं दूसरा, बताएं जरा दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या करें, अगर 3-4 दिए हों ऐसे पढ़ लो। क्यू से लो, QR एक छोटा है, TUV 2 छोटे हैं, BCDE 2 छोटे हैं, HIJK 2 छोटे हैं। तो ये अलग हो गया। 2-2 पे देख लो, अल्टरनेट देख लो, शुरू के 2 देख लो, लास्ट के 2 देख लो, बीच के 2 देख लो, कोई भी पूरा सीरीज क्यों ना इस तरह की। तो सीधे आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे हिसाब लगाना। अब बताइए आगे, बताएं या करोगे? तीसरा क्या होना चाहिए? MNOP ABGC, चौथा हो जाएगा बी। है ए, ABCD STUV MNOP, और यहाँ तो गैप है ना, वहां पे अक्षरों में गैप है, भले वो एक सीधा नहीं रखा लेकिन गैप नहीं है एक वक्त पर, यहाँ पे तो गैप भी है, काफी गैप गैप पे अक्षर है ना, उनमें गैप नहीं है तीनों में।
और यहाँ पे गए। ये टेक्निकलिटी होती है, हर तरह का हिसाब लगाना। चौथा MN AZ ATUV, बताएं चौथे का क्या होना चाहिए है? UB, चौथे का D हो जाएगा। चौथे का क्या हो गया? D। चौथे का हो गया D। ठीक है ना? तो अब उम्मीद करते हैं कि करके लाओगे। आंसर लिखा दे, करेंगे आगे तो बीच में आंसर लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं। पांचवा से शुरू करते हैं। और अगर देखिए, अगर किसी लिखने में ऑप्शन अगर आंसर गलत हो जाए तो उसे आप अगले दिन सही करा लिया करो, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कई बार। पांचवें का D, छठे का D, सात का D, आठ का A, नौ का C, 10 का A, 11 का D, 12 का A, 13 का D। 13 तक लिख लो, 14 से समझा देते हैं। हाँ, ये तो नंबर वो अल्टरनेट वाले, तो 14 तक करेंगे। लिख लिया आंसर ये? चले, तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे आपको। टीयर वियर वियर सीयर, टीयर वियर वियर सीयर। तो टीयर का भी अर्थ है, वियर का भी अर्थ है, बियर का सीयर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। ऐसे करना। सातवां करेंगे, देखिए बैक, बैक मीनिंगफुल है, पता है सब डिकोडिंग लिखो, जिसे पढ़ नहीं पा रहे हो आप, इसको पढ़ ले रहे हो, बैक को तो पढ़ ले रहे हो ना, ये सब लिखो, तो ऐसे आपको हिसाब लगाना। आठवां करिएगा, डबल वाले हैं सब। हाँ, बिल्कुल पहचान जाओगे, अब समझ गए हम। नवा करेंगे, बस 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 बस, ज्यादा नहीं। ये नवा करोगे, अभी मत बताना, बस देख लो। 10वां करेंगे, 11 करेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट वॉवेल्स रखा हुआ है ना। 11 करेंगे, 12, 13, डे नाइट सी हो जाएगा, क्योंकि बकाया सब विलोम शब्द रखे हैं, और सेज सैंड का मतलब दोनों साधु होता है। सेज मीन से भी और सैंड मीन से भी साधु होता है। फ्रेंड का एनिमी, तो तीनों विलोम शब्द हैं और ये अलग है। सेंटा क्लॉज, हाँ उन्हीं से, सैंड से सेंटा क्लॉज हो गए। सैंट मतलब साधु, साधु जो साधना से भरपूर्ण हो। दो सब, दो चीज हो, दो लोग होते हैं ना इस टाइप के विश्वास। एक तो होते हैं साधु, अब थोड़ा सा अगर चेंज कर दो तो यहाँ लिख दो स्वादु। तो आजकल ये बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर तो यही है। साधु का मतलब क्या? साधना से पटो, दुनिया से मतलब ही नहीं। और ये हमको मोटिवेशन देते हैं, खुद को मोटिवेशन देते नहीं है। और मोटिवेशन कब देते हैं? जब पैसे चढ़ा दो उनके ऊपर, तभी ना सिखाएंगे कि ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है। तब वो सिखाएंगे आपको। तो ये सब क्या है? स्वादु, स्वाद लेने वाले। ठीक, तो 14 नंबर, टीम, प्लेयर, गवर्नमेंट, पब्लिक
ऑफिस स्टाफ और मीटिंग मेंबर, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों? गवर्नमेंट पब्लिक से नहीं बनती, गवर्नमेंट को कौन बनाता है? नेता। नेता को कौन तैयार करता है? नेता तो गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक से ही नेता बनते हैं ना। तो देखो, टीम प्लेयर से बनती है, पब्लिक मेंबर से मीटिंग होती है। अब आप एक चीज बताओ, आप स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हो, हैं? ऑफिस पर्सनल व्यक्ति का होता है। आपके यहाँ प्रिंसिपल साहब का ऑफिस था, स्टाफ तो नहीं जाता था। यहाँ हम बैठते हैं तो हमारा पर्सनल ऑफिस होगा, स्टाफ के लिए अलग स्टाफ रूम हुआ करते हैं। समझ गए आप? तो स्टाफ से ऑफिस नहीं बना करता। एसपी के यहाँ जाएंगे तो एसपी ऑफिस, डीएम के यहाँ जाएंगे तो डीएम ऑफिस, वो पर्सनल हेड होता है ना। समझ गए आप? अगला है 15, बताएं 15 नंबर का। अच्छा, आपने नंबरिंग गलत लिखी है। बताएं। ये देखिए, अगर ध्यान से देखें तो सब के सब विलोम शब्द लिखे इसको छोड़कर। अबंडेंट प्लेंटीफुल दोनों का मतलब भरपूर होता, और ये सब लिखे, ये सब क्या लिखे हैं? विलोम शब्द लिखे, तो ये अलग हो गया। तो ये तो तभी आएंगे जब शब्द आपको आता रहेगा। 16, एजुकेशन, वाइट, लाइट, मेडिसिन, सिकनेस। बताएं क्या होना चाहिए? व्हाइट पीस, दोनों का सेम मीनिंग हो गया, यहाँ पे लगा देना व्हाइट। बकाया सब क्या हो गए? विलोम शब्द। 17, चाइल्ड, मदर, कन्विक्ट, लॉयर, स्टेडियम, मैच, स्टूडेंट, टीचर। क्या लगाना चाहिए? सोचो। कन्विक्ट विचार नहीं करते हो। एक चीज बताओ, बच्चे की देखभाल कौन करता है? कोई अपराधी, उसकी देखभाल कौन करता है? स्टूडेंट की देखभाल कौन? क्या स्टेडियम मैच की देखभाल करता है कि स्टेडियम में मैच हुआ करते हैं? यहाँ सब संरक्षक लिखे हैं तीनों, और स्टेडियम में मैच क्या होता है? हुआ करता है। देख रेख तो वहां लोग करेंगे ना, ऐसे हिसाब लगाओ। समझ गए अब आप? चले आप, अगला है 18, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, राइस, ग्रेन, बार्ले, जौ। बताएं इसका क्या होगा? मर्चेंट, बिजनेस। देखिए, म्यूजिशियन आर्टिस्ट होता है, राइस एक तरह का अनाज होता है, ग्रेन, बार्ले जौ एक तरह का सीरियल, ये भी अनाज होता है। मर्चेंट बिजनेस नहीं होता, बिजनेस अलग चीज, मर्चेंट अलग चीज। 18, स्टूडेंट, स्कॉलर, पैडी राइस, पॉलिटिशियन, लीडर, सोल्जर, वाइस। तो क्या होना चाहिए इसमें? पैडी राइस, क्योंकि धान अलग चीज है, राइस चावल अलग चीज है, तो ये अलग हो जाएगा। कोई सो भी आदमी है यहाँ पे, सब वो अनाज है। ठीक। 20, प्रॉफिट लॉस, वाइज पुलिस, वर्चू, वॉइस और सीड्यूस, अट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? डी। तीनों अपोजिट है, एक अलग है ना? तीनों अपोजिट है और एक। 21वां, कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, आर्टिस्ट, ट्रूप, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। कैप्टन, टीम, बताएं इसमें? सी हो जाएगा, सी, क्योंकि सब किसी न किसी के हेड मेंबर हैं।
ये हो जाएगा 22वां। बताएं, निडल प्रिक, ब्रश पेंट, गन फायर, नाइफ कट। ये हो जाएगा, क्योंकि निडल का काम चुभोना नहीं होता, सिलना वगैरह होता है। तो जब ये कहते हो कि एक सुई दे देना चुभोने के लिए, सिलने की काम होती है ना, जैसे इन सबके काम है अपने, तो सुई का भी काम सिलना होगा, एक मीन चुभोना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 23वां। कार, रोड, एरोप्लेन, पायलट, शिप, सी, रॉकेट, स्पेस। बी ऑप्शन, क्योंकि कार रोड पे चलती है, एरोप्लेन हवा में चलता, पायलट के ऊपर नहीं चलता, पायलट चलाता है इसको। शिप, सी, रॉकेट, स्पेस। 24 नंबर। बताएं, अप डाउन, लाइट डार्क, इन आउट। डी हो जाएगा, जो दोनों का मतलब दुखी होता है, तो ये हो जाएगा अनहैप्पी सैड। आगे बढ़े 25वां। बताएं 25वां, कवर पेज। कवर तो पेज का तो मतलब सेम हो गया, फ्लावर पेटल में, सर्कल रेडियस में, और चेयर लेग। यानी पेटल जो है किस में होती है, फ्लावर में, रेडियस लेग। कवर पूरी किताब पे होता है, पेज पे नहीं होता, समझ गए आप। चलें 26वां। नाइफ, डेगर, कार, बस, पिस्टल, गन, इंजन, ट्रेन। बताएं, नाइफ का बड़ा रूप खंजर नहीं होता, चाकू का बड़ा रूप क्या होता है, खंजर। कार का बड़ा रूप, पिस्टल का बड़ा रूप, इंजन का बड़ा रूप ट्रेन थोड़ी होती है। ट्रेन में तो इंजन लगा होता है, ट्रेन में इंजन होता है, बड़ा रूप नहीं होता। बस का बड़ा रूप कहते तो ट्रेन हो जाती, इंजन तो लगा होता ना। ऐसे क्वेश्चन गलत होने हैं वहां, अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया। वाटर टैप, ऑयल लैंप, ऑक्सीजन लाइफ, पावर मशीन। बताएं जल्दी से। वाटर टैप, क्योंकि नल में पानी आता है, होता नहीं है, सरकार चलाएगी तभी ना आएगा पानी, है बकाया। ऑयल लैंप, ऑक्सीजन लाइफ, पावर मशीन में होती है। आगे बढ़ते हैं 28। स्टूडेंट क्लास, टोमेटो, पोटैटो, बर्ड, डेविस और राइस कॉर्न। बताएं जल्दी से, क्या लगाना चाहिए, है बी, क्योंकि ये तो दोनों अलग सब्जी है ना, बकाया सब होते हैं उसमें। 29। लाइट, हैवी, बिग, लार्ज, इन, स्मॉल, थिंक, ब्रड। बताएं, बिग और लार्ज का मतलब क्या है, दोनों बड़ा। लाइट हैवी का, इन, स्मॉल, कौन सा, बड़ा बड़ा। 30। मास्टर सर्वेंट, अंकल, नेफ्यू, आंट, अंकल, मदर, फादर। क्या लगाए हैं, क्यों मास्टर का उल्टा सर्वेंट नहीं होता, अंकल का उल्टा आंटी, नेफ्यू तो भतीजा उल्टा नहीं होता, सब अपोजिट रखे हैं। अंकल का उल्टा भतीजा सुने हो। अगला है 31। सिस्टम, लेटर, फूड, लाइफ। बताएं क्या होना चाहिए, डी। ये तो आसान है, कार इंजन। कार 32। ड्राइवर, व्हीकल, कैशियर, बैंक, वर्कर, क्लर्क, ऑफिस, फैक्ट्री।
फैक्ट्री में ऑफिस नहीं होती। कैशियर बैंक में होता है, सी हो जाएगा ना। ये तो सब होते हैं ना। इस व्हीकल में ड्राइवर होगा, बैंक में कैशियर होगा, फैक्ट्री में ऑफिस होगी, क्लर्क में वर्कर थोड़ी होता, वर्कर खुद क्लर्क हो गया। 33 वर्क लेजर डे नाइट एक्सपेयर प्रोकास्टिनेशन फ्रीक्वेंटली ऑलवेज, बताएं। डी, दोनों तीनों विलोम शब्द हैं, और डी ये दोनों एक सेम शब्द हैं। 34 प्लांट फ्लावर चेयर सोफा हेड आई ट्री स्टेम, बताएं। जी, चेयर सोफा दोनों अलग अलग चीज हैं, सोफा अलग और चेयर अलग। 35 है, 35 का क्या हो जाएगा, एनपीआर डी, और 36 का 35 का डी, बस 35 ही है, ठीक है ना, है हाँ, तो उसमें होंगे। ठीक, चले आगे। आगे देखते हैं क्या है। हिंदी, हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। हिंदी आपको बना सकती है, बिगाड़ सकती है, और चिंता भी नहीं, क्योंकि ये अपनी राजभाषा भी है, तो सबको आती भी है, और आती वहीं तक है जहां तक आप केवल कर सकते हो, और जहां पास होना उसके बाद नहीं आती, जहां से आपको रिजल्ट मिलना है उसके बाद नहीं आती। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, तो इन शब्दों की लिस्ट बनाएं और तैयार करें। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम केवल इतना कर सकते हैं कि आपको मैटर बढ़िया बना के दे सकते हैं, रटना आपको पड़ेगा। तो ये कुछ बांग्ला शब्द लिखे हैं, मराठी, अरबी, फारसी और तुर्की। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और तैयार करना है। लिस्ट बनाएं, याद करें, समझ गए। चलें आगे। पुर्तगाली कमरा नीलाम पादरी भारत और पेरू, अंग्रेजी अपील रेल मेल फूड डिग्री कमेटी टिकट, फ्रेंच, डच, चीनी, चाय लीची। तो एक शब्द आ जाता है तो उस एक शब्द के लिए लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। सामने छांट के लिख दिए हैं आपके लिए, तो इसे आप तैयार कर लेना। जी के, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया, कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, खगोलिक। स्वर्ण मंदिर कहाँ, अमृतसर। चार मीनार, हैदराबाद में है कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। ताजमहल कहाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना, शिक्षक दिवस, खेल दिवस, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो, जय हिंद, दिल्ली चलो, वेदों की ओर लौटो, इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र, आराम हराम है, जय जवान जय किसान, मारो फिरंगियों को, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद, भारत का नेपोलियन, सती प्रथा का अंत, राजा राम, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले किसको मिला था,
देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर 1969 में। भारत का सर्वोच्च वीरता, भारत का शेक्सपियर, कंप्यूटर का पिता, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, घेंघा रोग किसकी कमी से, कौन सी इंसुलिन स्रावित ग्रंथि, डूरंड कप का संबंध, भारत का सबसे बड़ा बांध, संविधान की 8वीं सूची में 22, चीन की मुद्रा, रेड क्रॉस के संस्थापक, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, भारत कोकिला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, अर्थशास्त्र के जनक, विवेकानंद स्मारक कहाँ है, कन्याकुमारी, है ना। तो ये थे आपके आज के जीके के क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके होते हैं, अगर यहाँ पे रिवाइज में तो तुरंत दिमाग आ जाता है। ये पढ़ने और सुनने का फायदा, तो अगर आप डेली सुनते रहें और सुन के इनको नोट करते रहें तो बहुत जीके मिल जाएगा। बहुत होते हैं डेली 50-100 क्वेश्चन, भाई कुछ नहीं पढ़ रहे, आना तो ऑनलाइनर है। देखिए, पेपर जो होता है वो जीके का होता है आपका, पुलिस वाला, जीएस नहीं होता। जीएस का मतलब जनरल स्टडी, तो बहुत व्याख्या तो होती नहीं है। जीके होता है ऑनलाइनर, तो उस ऑनलाइनर क्वेश्चन को आप तैयार करें। 1 महीने का टाइम है, अगर डेट बढ़ जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फरवरी तक का टाइम है आप सबके पास, तो अगर कर सकते हैं तो कर लें। हेलो सर, हाँ जी सर, ऑनलाइन की फीस क्या चल रही है? चलो बताते हैं बाद में फोन पे। हाँ, एक नया वो आ रहा था स्टूडेंट। हाँ हाँ, फोन कर लेना, है ना। जी सर। क्लास तो सही लग रही है ना? हाँ भाई, हाँ सर, बढ़िया। कम टाइम में बहुत अच्छी क्लास है ये, और इसको अगर तैयार करते हैं तो पक्का निकलेंगे। बस तैयार करने की बात है, अगर नहीं करते तो फिर कुछ कह नहीं सकते। चारों पार्ट मिल रहा है। ओके, जय हिंद। ठीक है सर, नमस्ते।